आप लोगों के आगे एक डेथ का डेटा शेयर करता हूं। आप लोग को गेस करना है ये डेथ कहां हुई है और कैसे हुई है। 2010 में 494, 2011 में 580, 2012 में 557, 2013 में 609, 14 में 627, 15 में 480 के आसपास, 16 में 621 और 17 में 654। अगर मैं आपसे कहूं कि अब ये डेथ नहीं हो रही है, गेस कर पाए कहां की बात हो रही है? बात करते हैं एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जिसको हम लोग कहते हैं दिमागी बुखार, और जापानीज इंसेफेलाइटिस, जिसको कहते हैं जापानी बुखार। इसकी हम बात कर रहे हैं। पूर्वांचल में ये जो मैंने डेटा दिया है, इन सालों में ये डेथ हुई है। कम लग रही है? आइए आज हम लोग इसी पे बात करते हैं। इस पे बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अब ये डेथ जीरो है। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमारी इसके बारे में क्या राय है, इसी बारे में आज का वीडियो है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माई व्यूज। चलिए बात करते हैं डेथ का, जो मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया। आगे की बात कर लेते हैं। आप ये कहेंगे कि आगे की डेथ के बारे में तो बताया ही नहीं। 2016 तक आपने बात कर ली, 2017 तक आपने बात कर ली, 2018 में डेथ हुई है 230। सिग्निफिकेंट नंबर ड्रॉप है, देखिएगा। 2017 में 654, 2018 में 230, 2019 में 126, 2020 में 83, 2021 में 59, 2022 में 24, 2023 से 0। समझ में आया? हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट की, जरा सी भी फेलियर होता है, कोई दिक्कत होती है तो हम लोग बात करते रहते हैं। लेकिन ये काम जो गवर्नमेंट ने किया है, इससे पहले ये काम हो क्यों नहीं पाया, ये भी तो हम लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया कि ये हुआ। और अब हम लोग सबसे पहले आएंगे कारणों पे कि ये होता क्यों था। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था गंदा पानी। जिन एरियाज में ये था, कुशीनगर, गोरखपुर और उनके कुछ ब्लॉक जैसे पडरौना और भी कुछ एक ब्लॉक थे जिनमें कि ये क्या कहते हैं, बीमारियां ज्यादा थी। साल के साल डेथ हो रही थी, साल के साल बच्चे मर रहे थे, पर किसी गवर्नमेंट को पड़ी नहीं थी। बस अखबार में एक न्यूज आती थी, आज 4 मरे, आज 6 मरे, आज 8 मरे। कुछ सेंट्रल से टीम दौड़ती थी, कुछ स्टेट से दौड़ती थी, और कहानी फिर वही खत्म, और अगले साल फिर वही चक्र दोहराया जाता। तो आते हैं कॉज ऑफ डेथ पे। सबसे बड़ा कॉज ऑफ डेथ था गंदगी, ओपन डिफेक्शन, खुले में मलमूत्र त्याग करना, उससे होती हुई गंदगी। बच्चे जो पैदा होते थे उनमें माल न्यूट्रिशन, मतलब उसमें बच्चे कमजोर पैदा हो रहे थे। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण जो इसमें मिला है वो ये है कि समय से चिकित्सा का अभाव, समय पर उनको चिकित्सा मिल रही। ये 3-4 रीजन थे। मैंने जो डेटा स्टडी किया है वो 1977 से लेकर के अभी तक का डेटा है। 2014 से पहले, 2010 से पहले अगर आप चले जाएंगे तो डेटा और भयावह है। बहुत सारी चीजें छुपाई जाती थी, बहुत सारी मीडिया में आ जाती थी, लेकिन डेटा बहुत भयावह है। लगातार डेथ होती रही, आजादी के बाद से लेकर के आज तक किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। फिर उसके बाद समय बदलता है। 2017 में योगी जी की सरकार आती है, युद्ध स्तर पर काम शुरू होता है, जिसमें सबसे बड़ा काम जो यूपी गवर्नमेंट करती है वो करती है वैक्सीनेशन का। बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है। लगातार 3 साल तक ये कार्यक्रम चलता है, 2017 से लेकर के 20 तक, और जहां तक उसके बाद भी 2 साल कंटिन्यू रहता है, 2022 तक चलता है ये कार्यक्रम वैक्सीनेशन का, ताकि इसको बीमारी को एलिमिनेट किया जा सके। जल जीवन मिशन शुरू किया जाता है, जिससे कि हर घर में टैप वाटर दिया जाए। और ये जो डिस्ट्रिक्ट और ये जो ब्लॉक जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे, उनमें ये मिशन मोड पर चलाया जाता है। जब ये डेटा मैं स्टडी कर रहा हूं, अच्छा, इस बारे में आपने कभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर कहीं बात सुनी? जो सोशल मीडिया के हमारे जो सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं वो इस पे बात करते हैं? क्यों नहीं करनी चाहिए? 1945 से लेकर के 2017 तक एक समस्या रहती है, और 2017 से लेकर के 23 आते आते वहां पर डेथ जीरो हो जाती है। तो हम इस बारे में बात क्यों नहीं करेंगे? क्या वहां सवाल हमें नहीं पूछना चाहिए कि 1950 से लेकर के जब यहाँ सरकारें बन रही थी, 2016 तक एक सरकार हमारे पास तो थी, हम ही लोग चुनते थे, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मरने दिया? और ऐसा क्या ड्रास्टिक चेंज हो गया कि 2017 से 23 आते आते डेथ जीरो हो गई? लोग वही, मशीनरी वही, कहीं से कोई ऊपर से उतर के नहीं आया जिसने ये किया हो। क्या हर घर में टैप वाटर वो लोग नहीं पहुंचा सकते थे? कहना गलत नहीं होगा अगर मैं इस बात को ऐसे कहूं कि 2016 तक इन बीमारियों को भी हमारे जो नेता है उन्होंने कमाई का जरिया बना रखा। चाहे नेता हो, चाहे वहां के अधिकारी हो, वो जिम्मेदार है। पैसा पैदा किया होगा, एकदम से फंड मिलता होगा। जब इतनी डेथ होनी शुरू हुई तो मीडिया में थोड़ा सा हो हल्ला हुआ और फंड्स एकदम रिलीज हुए, टीम पहुंची, ये हुआ वो हुआ, और फिर न्यूज दबा दी गई। सोशल मीडिया आने के बाद में बड़े बड़े चैनल्स की टीआरपी इसीलिए गिरी है। जहां मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता था हमारे लोकतंत्र का, वहां मीडिया अब पैसे पैदा करने का जरिया भर है। बड़े बड़े घराने आते हैं, अपना न्यूज चैनल शुरू करते हैं, मीडिया शुरू करते हैं, और वहां से वो पैसा पैदा करते हैं, टीआरपी का गेम सब कुछ। और जहां टीआरपी डाउन होने लगती है, गेम बदलने लगते हैं वो। इसीलिए इनकी रिलायबिलिटी बहुत कम हो गई। क्या वो ये बात नहीं डिस्कस कर सकते हैं? क्या उन्हें डिस्कस नहीं करनी चाहिए कि अगर 2023 से कोई एक भी डेथ नहीं हो रही है इन बीमारियों से, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और जापानीज इंसेफेलाइटिस से, छोटे बच्चों की अगर डेथ नहीं हो रही है, तो उससे पहले जो हो रही थी उसके जिम्मेदार कौन थे?
और किया क्या गया था? हजारों से मरे हैं। अगर एक साल में 700 बच्चे मर रहे हैं ऑन एन एवरेज, और उसके अगले साल जो है ये सरकार कुछ करने की कोशिश करती है और डेथ सिर्फ 230 हो रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ किया होगा। पर सवाल ये नहीं है कि इन्होंने किया, ये तारीफ के हकदार हैं, लेकिन उससे पहले की सरकारों से सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं किया? क्या वो बच्चे किसी पर्टिकुलर जाति और धर्म के ही मर रहे थे? बच्चे तो बच्चे होते हैं, सभी जाति सभी धर्मों के मर रहे होंगे। बीमारी तो किसी का धर्म और जात देख के आती नहीं है। मीडिया में सवाल करने की क्षमता खत्म हो गई है। उन्हें लगता है जिस सरकार की जिम्मेदारी थी उसने किया। बिल्कुल सही बात है, इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने किया। पर जो बच्चे मर गए, जिनके माँ बाप प्रताड़ित हुए, जो लोग परेशान हुए, उस समय जो सरकार थी, क्या उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए थी? अगर इस समय भी वही हो रहा होता तो ये मान के चलते कि भाग्य ही ऐसा है, वहां पर कुछ ऐसा होगा ही जिस पानी से लोग मर जाते होंगे। साफ पानी अब कैसे मिल रहा है? जल जीवन मिशन शुरू किया गया, पानी की टंकियां हर गांव में बनवाई गई और उनको साफ पानी घर घर में टैप वाटर करके पानी की टंकी भेज करके सप्लाई किया जा रहा है। कोई बहुत बड़ा काम किया गया है या कोई ऐसा काम किया गया है जो बाकी की सरकारों के लिए संभव नहीं था? मुझे तो यहां पर सिर्फ एक समस्या आती है, समस्या हम में है। हम ही लोग जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों को चुनते चले आए, लोगों को वोट देते चले आए, और उन्होंने सिर्फ पैसा पैदा करने के अलावा कुछ नहीं किया। जनता से उनका कोई सरोकार था ही नहीं। और यही कारण है कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है, जो सरकार जनता से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, लोग उसको अब वोट देने लगे हैं। मेरा आज का वीडियो एक सवाल खड़ा करता है जो मैं पूछना चाहूंगा सभी से, जो पूर्व में सरकारें रही हैं 2017 से पहले, कि आप क्यों नहीं कर पाए? क्या ऐसी कमी थी कि आपने हजारों से हजारों बच्चे साल के साल मरने दिए और आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया? अगर आपको भी यही सवाल पूछना है तो आप भी पूछिए, सवाल उठाइए, कमेंट सेक्शन में बात करिए। और अगर आपको ये वीडियो और ये टॉपिक अच्छा लगता है तो आपको जो जियोपॉलिटिकल जो हम डिस्कशन करते हैं, समसामयिक बातों पे डिस्कशन करते हैं, अगर वो अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस बात को घर घर तक पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।